कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अब 9 सितंबर का वित्त मंत्री विजय चौधरी का वो बयान जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाया था। बिहार को जान के बदनाम करने की कोशिश होती है। हाँ, एक बात जरूर है कि केंद्र सरकार द्वारा जानबूझकर बिहार में वित्तीय संकट पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और ये सिर्फ आपको एक आंकड़े से पता चल जाए कि केंद्र सरकार ने 8,500 करोड़ में से मात्र 3,500 यानी 3,550 करोड़ रुपए दिया और बाकी के 10,500 करोड़ से रुपए से अधिक राज्य सरकार ने अपने संसाधन से दिया। इधर बिहार की वित्तीय स्थिति और बजट को लेकर समाज कल्याण मंत्री और वित्त मंत्री के बयान को लेकर बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि मंत्रियों की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री श्री विजय चौधरी जी बोलते हैं कि केंद्र सरकार हमको सहयोग नहीं कर रहा है। मदन साहनी जी कहते हैं कि सरकार के पास पैसा की कोई कमी नहीं है और सुधाकर सिंह कहते हैं कि मैं चोरों का सम्राट हूँ। तो पूरी जदयू का मानसिक स्थिति मंत्रियों का ठीक नहीं है, मुख्यमंत्री जी की भी स्थिति गड़बड़ है। तो ये सब लोगों से अब सरकार चल नहीं रही है। ये सब लोग राजद के आदेश पालक के रूप में काम कर रहे हैं। बिहार की वित्तीय स्थिति पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई। वित्त मंत्री विजय चौधरी ने पिछले दिनों केंद्र सरकार पर बिहार में आर्थिक संकट पैदा करने की कोशिश का आरोप लगाया था, जिस पर अब बिहार के कई मंत्री मुखर होकर बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार बिहार के साथ भेदभाव कर रहा है और जानबूझकर बिहार को पैसा नहीं दे रही, जिससे बिहार के विकास में रोड़ा अटकाया जा सके। हमने 15 करोड़ हमारे पास 15 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया था भारत सरकार ने बिहार के लिए। हमने 15 करोड़ मानव दिवस सृजन कर दिया बिहार में और 12 करोड़ का प्रस्ताव हमने भारत सरकार को भेजा और कल पता चला है कि 2.5 करोड़ मात्र स्वीकृति मिली है, यानी ऊंट के मुंह में जीरा के फौरन के समान है। पिछले वित्तीय वर्ष में भी जो हम लोगों का बजट था, केंद्र सरकार का जो योजना था, जो लघु जल संसाधन विभाग का योजना था, उसमें 80 करोड़ का लगभग का ये था लक्ष्य था, उसमें मात्र 12 से 13 करोड़ रुपये पिछले वित्तीय वर्ष में मिला था और इस वित्तीय वर्ष में तो पैसा मिला ही नहीं। तो केंद्र सरकार का जो अपेक्षित सहयोग है वो तो इस विभाग के किसी विभाग को नहीं मिल पा रहा है। हम तो पहले भी जिस विभाग में थे। पूर्णिया मेडिकल कॉलेज में भर्ती महिला मरीज के इलाज के दौरान मौत हो गई और इसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर और नर्स की लापरवाही के कारण मरीज की मौत हो गई। हंगामे की जानकारी मिलते ही खजांची हाट थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को शांत कराया। ऑक्सीजन रहते हुए ऑक्सीजन नहीं मिला, मेरे नानी को ऑक्सीजन रहते हुए नहीं मिला। यहाँ नहीं है, जाइए आप रेफर कर दिया भागलपुर, तो जाइए बाहर से लेके आइए। अंदर में तो रखा हुआ सिलेंडर ले दिया। हम बोले सर उसमें वो ऑक्सीजन में थोड़ा निकलता, मैंने इसी को लगा ऑक्सीजन नहीं है। मुजफ्फरपुर सकरा थाना क्षेत्र में हुई किडनी कांड मामले में अब सीएस ने नई टीम बनाई और जांच की गति तेज कर दी। और आपको बताएं कि बरियारपुर ओपी क्षेत्र में यूट्रस का इलाज कराने गई महिला की किडनी निकाल ली गई थी। इस मामले पर जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जांच की दिशा को आगे बढ़ाने के लिए टीम गठित की है। सीएस डॉक्टर उमेश चंद्र शर्मा ने बताया कि मामले में स्वास्थ्य विभाग की टीम बेहद गंभीर है। एक किडनी का निकालने का अवैध किडनी निकाल देने का मामला सामने आया है। मरीज अभी एसकेएमसीएच में भर्ती है। उसी के सिलसिले में, उसी के तहकीकात में, पूरी तहकीकात में ये टीम आई है। सर, एक और मामला सामने आया है निजी अस्पताल से ही, जहाँ पे गलत इलाज की वजह से महिला की मौत हो गई, सकरा के ही पचदही में। तो ऐसे में निजी अस्पतालों को लेकर क्या कुछ करेंगे सर? गलत हाँ, उसके लिए भी चल रही है कार्यवाही। और अगली खबर कटिहार से, जहां सदर अस्पताल में 54 डॉक्टर के पद स्वीकृत हैं, जिनमें 29 डॉक्टर ही तैनात किए गए। सबसे बड़ी बात यह है कि बाहर से आने वाले डॉक्टर ड्यूटी रोस्टर मेंटेन करने के लिए लगातार एक साथ 36 से 48 घंटे तक ड्यूटी कर लेते हैं, जिससे इलाज की गुणवत्ता प्रभावित होती है। सदर अस्पताल में तैनात कुछ सीनियर डॉक्टर अब इस पर आवाज बुलंद करने लगे हैं। नहीं, 29 डॉक्टर है अभी कार्यरत यहाँ पर। इसमें बहुत सारा पोस्ट लोग देखता है। ड्यूटी डॉक्टर की कमी है और उसमें इस घोर कमी को सरकार को पूरा करना चाहिए।
पहली बात, ताकि सारा सिस्टम मेरा सुचारू रूप से चले। को सुधार किया जाएगा और जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। सर ऐसा बात है, हाँ, कार्रवाई की जाएगी। जो भी उससे ड्यूटी ले रहे हैं कॉन्टिन्यूअस, वैसा थोड़े है, मनुष्य है ना, मशीन तो है नहीं जो 24 आवर्स चलेगा। वैशाली के भगवानपुर में पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के सामने बवाल हो गया। मांझी यहां पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे थे, मगर जैसे ही वो वहां से लौटने लगे, कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया और वीडियो के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। पहले तो मांझी को मामला समझ में नहीं आया, फिर पूछताछ में पता चला कि लोग एक दिव्यांग को साइकिल और पेंशन नहीं मिलने से नाराज थे और उसे लेकर ही वीडियो के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। पता चलने पर मांझी ने वीडियो को बुलाया और उन्हें जल्द से जल्द दिव्यांग के आवेदन पर कार्रवाई करने को कहा। खबर है वैशाली के मेहनार से, जहां नगर के वार्ड संख्या